हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश में वॉइसेस के बारे में पढ़ने जाएंगे कि एक्चुअली में वॉइसेस होते क्या हैं। तो चलो थोड़ा सा हम देखते हैं वॉइसेस के बारे में। वॉइसेस, तो अगर हम वॉइसेस की बात करें तो जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। अब आप बात करेंगे कि इसमें सोचेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में वो होता है, इसमें डूअर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। डूअर इज इम्पॉर्टेंट। और पैसिव वॉइस में जो होता है वो ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कि राम राइट्स अ लेटर। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ कि अ लेटर वॉज रिटन बाय, कुछ भी ले देता हूँ यहाँ पर, शेखर। तो यहाँ पर देखोगे अगर राम की बात करें तो राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारा एक नाउन भी है। राइट्स क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो भी पूरा यहाँ पे जो डूअर कौन है, राम है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है, यहाँ पे लेटर लिख कौन रहा है। तो लेटर लिखने की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट जो रिलेशन बन रहा है वो नाउन के साथ, मतलब सब्जेक्ट के साथ बन रहा है, मतलब राम। तो यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका, ये एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, वैसे इस एग्जाम्पल को हम देखने की कोशिश करते हैं। अ लेटर वॉज रिटन बाय शेखर। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक लेटर जो है वो लिखा गया। ठीक है, रिटन बाय शेखर, शेखर के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट शेखर की नहीं है, एक लेटर लिखा गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये जो भी हो गया ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो अब हम आगे चल के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस जो है वो आपका, एक्टिव वॉइस जो है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको बनाएंगे कैसे, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख दिया राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर, इसको यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखते हैं हम, उसके बाद हम सूटेबल जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिखेंगे, जो भी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं हम सूटेबल प्रीपोजिशन, क्या लगेगा देख लेते हैं, सूटेबल प्रीपोजिशन, एंड साथ में लिखते हैं एजेंट। अब एजेंट क्या होता है, वही जो एक सब्जेक्ट होता है उसी को लिखा जाता है, वही एजेंट होता है आपका। ठीक है, तो जब अगर हम बात करते हैं इसमें सूटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो सूटेबल इसमें जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। ठीक है, अब जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम करेंगे। तो अगर इसी को मैं चेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो राम राइट्स अ लेटर, तो सबसे पहले हम उठाएंगे अ लेटर। तो यहाँ पर हमने ले लिया अ लेटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। तो सिंगुलर के साथ इसमें सूटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा इज बिट। तो यहाँ पे हमने ले लिया इज। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो राइट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके हम अगर इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिटन, राइट रोट रिटन। फिर इसके बाद देखेंगे सूटेबल प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो सूटेबल प्रीपोजिशन जो होगा इसके साथ लगेगा बाई, और इसके बाद एजेंट राम, तो बाई राम। तो ऐसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे चल के कुछ थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है मधु वेंट होम, एंड सेकेंड एग्जांपल्स लेता हूं मैं यहाँ पर, आई टू माई वर्क। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो मधु वेंट होम, इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ठीक है,
हाँ जी, इसका बन सकता है, इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अब आप ये बात करेंगे कि सर इसका क्यों नहीं बनेगा, इसका आप बनने के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, उस पर हम कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल से याद रखना, मैं इनको अभी फिर से डिस्कस करता हूँ। तो उनके पहले हम थोड़ा सा हम चलते हैं वर्ब्स के बारे में कि एक्चुअली में वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वर्ब एक्चुअली में हमें बताती क्या है, तो वर्ब हमें बताने का काम करती है क्या, एक्शन, ठीक है, एक्शन बताने का काम करती है। तो जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनको भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स ये क्या होती हैं, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना इस बात को, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है मतलब कि अब्सेंट होता है वो होती हैं आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट एंड होम का जो भी रिस्पॉन्स दे, व्हाट एंड होम का जो भी रिस्पॉन्स देता है वही जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर व्हाट होम के अलावा कुछ भी रिस्पॉन्स देता है, फॉर एग्जांपल विच, वेयर, अगर इन सब चीज़ों को देता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट वही होगा जो व्हाट एंड होम का रिस्पॉन्स देता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं, उनके द्वारा समझते हैं कि कौन सी वर्ब ऐसी होंगी जो ट्रांजिटिव होंगे और कौन सी ऐसी होंगी जो इनट्रांजिटिव होंगे, ठीक है। मैं लेकर आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ इस मधु वेंट होम। अब इसके बाद यहाँ पर लेता हूँ मैं सरला cooks the food। थर्ड मैं यहाँ लेता हूँ I saw a lion। एंड फोर्थ लेता हूँ कि राधा goes to market। तो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लग रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट है, और ये भी आपको ऐसे मार्केट भी लग रहा होगा ये ऑब्जेक्ट है, कि ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन रियलिटी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसे किसी भी सेंटेंस को ऐसे देख के डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, अगर वो व्हाट एंड होम का अगर रिस्पॉन्स देता है। व्हाट मीन्स जानती हो आप सभी लोग कि क्या होता है, व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड होम मीन्स क्या होता है, किसका, किसके, है ना, ये ऑल ऑफ दिस यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखो, हम ट्राई करेंगे। मधु वेंट, मधु जाती है, तो मधु जाती है तो कहाँ जाती है, ये सेंस बनेगा ना, मधु कहाँ जाती है, तो मतलब ये जो सेंस दे रहा है ये कहाँ का दे रहा है, मतलब वेयर का। मधु वेंट वेयर, तो हम क्या बात करेंगे कि मधु वेंट वेयर, तो क्या आ रहा है, होम। तो ये वेयर का सेंस दे रहा है, और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, जब व्हाट एंड होम का रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यहाँ पर जो होम है वो वेयर का सेंस दे रहा है। अगर वेयर का सेंस दे रहा है इसका मतलब ये इसमें ये जो है होम ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें बात करते हैं सरला कुक्स द फूड। तो सरला कुक्स व्हाट, सरला क्या पकाती है, तो सरला खाना पकाती है। तो ये जो द फूड है ये आपका जो सेंस दे रहा है वो किसका, व्हाट का दे रहा है। इस वजह से ये जो होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आई सॉ अ लॉयन। तो यहां पर हमने देख रहे हैं आई सॉ व्हाट, मैंने क्या देखा। तो यहां पर देख रहे हो क्या का रिस्पॉन्स, मतलब व्हाट का रिस्पॉन्स दे रहा है अ लॉयन, इसका मतलब ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद यहां पे देखो राधा गोज टू मार्केट, तो इसको हम क्या कहेंगे, राधा गोज टू वेयर,
राधा कहाँ जाती है, तो राधा कहाँ जाती है, मार्केट जाती है। इसका मतलब ये जो मार्केट है ये दे रहा वेयर का सेंस, मतलब कहाँ का सेंस दे रहा है। इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर सरला कुक्स द फूड, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, और आई सॉ अ लॉयन, इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन राधा गोज टू मार्केट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके बाद मधु वेंट होम, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें ये जो होगा इसमें कैसी वर्ब है फर्स्ट वाले में, तो इसमें जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है। और सरला कुक्स द फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और आई सॉ अ लॉयन, देखोगे अगर इसमें आई सॉ अ लॉयन में इसमें भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब कि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि राधा गोज टू मार्केट, ये वेयर का सेंस दे रहा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब ये बातें मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि जो पैसिव वॉइस होते हैं वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के नहीं बनते हैं। लेकिन ये आप लोगों को बताया नहीं जाता है, बस डायरेक्टली आपको रूल्स पढ़ा के आपको बता दिया गया कि इसका ऐसा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपको इज एम आर लगा दो, कॉन्टिन्यूअस में है अगर आपका तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा दो। तो यहाँ पर देखा कि जो पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस जो बनेगा वो बनता है सिर्फ किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात ये आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद अभी तक हमने वर्ब के बारे में एक्शन की बात करी। क्या ज़रूरी है कि वर्ब में सिर्फ हमेशा एक्शन ही हो, क्या नॉन एक्शंस नहीं हो सकते हैं? तो वर्ब को नॉन एक्शन भी होती हैं, ठीक है। अब नॉन एक्शन में क्या होती हैं, ये भी 2 टाइप्स की होती है नॉन एक्शन वर्ब्स। अब इसमें क्या क्या है, तो एक आपका स्टेटिव वर्ब होती है, ठीक है, एंड सेकेंड आपकी होती है पजेसिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर नाउन की या प्रोनाउन की स्टेट को क्वालिफाई करती है। किसको, नाउन या प्रोनाउन की स्टेट को क्वालिफाई करती है। शायद अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और पजेसिव वर्ब क्या है, ये किसी नाउन पर, किसी नाउन या प्रोनाउन पर अपना पोजीशन दिखाता है, ठीक है। पोजीशन मतलब समझते हो, अधिकार, अधिकार बताने की कोशिश करता है। तो इसके स्टेटिव वर्ब के एंड पजेसिव वर्ब दोनों के मैं थोड़े से एग्जांपल्स एक एक लेके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कहा कि रमेश इज अ डॉक्टर, ठीक है। एंड सेकेंड यहां पर मैं लेता हूं पजेसिव वर्ब में लेता हूं मैं, रमेश हैज अ कार। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये एक डॉक्टर उसकी स्टेट को बता रहा है कि रमेश एक डॉक्टर है, उसकी स्टेट को बताने का काम कौन कर रहा है, यहां पर इज कर रहा है। इसका मतलब जो इज हो गई वो कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब हो गई आपकी, ठीक है। और इसके बाद यहां पर पजेसिव वर्ब में देखा कि रमेश हैज अ कार, रमेश के पास क्या है, कार है। तो हैज क्या बता रही है, पोजीशन का काम कर रही है यहाँ पर कि रमेश के पास एक कार है, मतलब उसके राइट्स है, मतलब उसका अधिकार है, उसके पास उसके पैसे भाई हुए होंगे तो उसके पास है। तो यहाँ पर हैज लगाने से सिर्फ देखो यहाँ पर पोजीशन का काम हो रहा है, और यहाँ पर इज लगाने से क्या हो गया, स्टेट की बात हो गई, उसकी स्टेट को, कि वो एक डॉक्टर है, वो या इंजीनियर है, या एक टीचर है, या एक नर्स है, कोई भी एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर स्टेटिव वर्ब में और कौन क्या हो सकता है, तो वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है। और वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा आपका पजेसिव वर्ब में हैज़, हैव एंड हैड। तो ध्यान रखना कि नॉन एक्शन वर्ब्स की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है मेरे दोस्तों। स्टेटिव वर्ब हो या पजेसिव वर्ब है, इसकी भी आपको पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सबका, सिर्फ और सिर्फ अगर पैसिव वॉइस जो भी बनता है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। और ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। और मैंने ऑब्जेक्ट भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि व्हाट एंड होम का जो भी रिस्पॉन्स देता है, क्या और किसका या किसकी, जो भी इसका रिस्पॉन्स देता है वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने जो क्वेश्चन हमने लिए थे उन पर हम फिर से बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था, मधु वेंट होम, कुछ ऐसा ही था। और दूसरा मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर, सरला कुक्स द फूड, ठीक है। एंड थर्ड लेता हूं मैं, मोहिनी वेलकम
वेलकम्स द स्ट्रेंजर, ठीक है। एंड फोर्थ लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो इनके बारे हम बात करते हैं कि इनको कैसे करना है। तो मधु वेंट वेयर, ये वेयर का सेंस दे रहा है। अगर वेयर का दे रहा है इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसको आपको छेड़ना नहीं है। अब इसके बाद करते हैं सरला कुक्स द फूड। तो देखेंगे सरला कुक्स व्हाट, ये आपका व्हाट का सेंस दे रहा है, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है आपके पास प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इसका मतलब कौन सी वर्ब हो गई, इसमें जो वर्ब होगी ट्रांजिटिव हो गई, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे द फूड, ठीक है। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब चेंज करते हैं तो मैंने बताया कि सूटेबल वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर होता है, तो फूड के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक का कुक्ड हो जाएगा, इज कुक्ड। सूटेबल प्रीपोजिशन की बात की मैंने, तो यहां पर बाई लगेगा और इसके बाद सरला। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मोहिनी वेलकम्स द स्ट्रेंजर, ठीक है। तो मोहिनी वेलकम्स हुम, मोहिनी किसका स्वागत करती है, तो किसका करती है, स्ट्रेंजर का स्वागत करती है। तो यहां पर जो स्ट्रेंजर है ये होम का रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अगर ये होम का रिस्पॉन्स दे रहा है तो मतलब कि ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंजर। अब प्रीपोजिशन लेंगे क्योंकि यहां पे मोहिनी वेलकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहां पे द स्ट्रेंजर के साथ क्या आएगा, इज वेलकम्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय मोहिनी, ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आई गो टू स्कूल। आई गो टू वेयर, तो यहां पर देख रहे हो तो ये वेयर का सेंस दे रहा है। अगर वेयर का सेंस दे रहा है इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको, पहले ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसके बारे में मैं समझाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर अगली क्लास में हम और बात करेंगे। हाँ, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ स्टेटिव उसमें का, नॉन एक्शन का। अगर सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रमेश हैज़ आ कार, अगर इसका आपको बोला जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो ध्यान रखना है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो हैज़ है वो पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप तुरंत बताओ कि रमेश हैज़ अ कार, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसको बता दिया, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब में कैसी वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब है। अगर पॉजिटिव वर्ब है तो उसमें हैज़ आता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। थैंक यू।